हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम योर सिविक्स बुक। तो ये है हमारा टॉपिक भाई आज का, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली एकोमोडेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, मतलब किसी चीज को ठीक करके बढ़िया तरीके से रखना, ठीक है। तो यार आप जानते हो, वैसे तो आपको पता ही है, बेसिक नॉलेज सबको ही है कि भारत के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलीजियंस हैं, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, वी नो दैट। लेकिन भारत ही ऐसा इकलौता देश नहीं यार, और भी बहुत से ऐसे देश हैं जिसके अंदर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स और रिलीजियस कम्युनिटीज मौजूद हैं। और ये चीज की तो यार एकदम पक्का ठप्पा मार के गारंटी है कि ऐसा आज तक कोई देश नहीं निकला है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर छोटे से छोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट जरूर होते हैं, प्रॉब्लम्स जरूर होती हैं, हर एक कंट्री में होती हैं, ठीक है। इवन इट इज डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, अगर वो डेमोक्रेटिक है, अगर वहां पे एक सिद्धांतवादी सरकार बैठी है सारे प्रॉब्लम्स मसले हल करने के लिए, वहां के लोग भले ही बहुत अच्छे होते हो, लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत आ ही जाती है यार। 365 दिन में मेरे घर के अंदर इतनी बार लड़ाइयां हो जाती है मेरी मम्मी से, मेरी बहन से, तो यार देश में क्यों नहीं होगी? देश में तो और भी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं जिन पे लड़ाइयां होती हैं। सो ये बात तो बिल्कुल सच है कि एकोमोडेशन आप जितना भी अरेंज करके रख लो, वो थोड़ा बहुत स्थिति खराब हो ही जाती है हर एक कंट्री में। willing to fit in with someone's wishes or needs, ठीक है। एकोमोडेशन का मतलब ये होता है एक तरीके से अरेंज करके सबके विलिंगनेस के साथ, मतलब सबकी एक तरीके से सहमति लेकर अरेंज करना किसी चीज को, ठीक है। सो इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। हाँ, डेमोक्रेसी ना, ये जो वर्ड है ना डेमोक्रेसी, इसका मतलब ही है लोकतंत्रता, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि ऐसा देश जहां पे लोगों के पास अधिकार है अपनी सरकार को खुद चुनने का इलेक्शन के द्वारा। दिस इज कॉल्ड लाइक डेमोक्रेसी। ओके, सो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव वर्ड है, काफी ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे हम देखते हैं यार, पीपल्स ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब है पीपल्स ओन गवर्नमेंट, जहां पे लोगों के पास अपना पूरा पूरा हक है, हर चीज का हक है, यहाँ पे लोग ही करता धरता है। सो जहाँ पे लोगों पे कोई हावी नहीं हो रहा होता, लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, उनको आप तनाव नहीं दे रहे हो, उनके लिए बुरा नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे, दिक्कतें भी कम होंगी। तो या डेमोक्रेसी में लोग हार्मोनियस तरीके से रहते हैं। हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के पास अधिकार है, लोग अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो क्या है, हम एक एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि यार डेमोक्रेसी के अंदर सब अच्छी तरीके से ही रहेंगे, है ना। लेकिन 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 हर चीज के भाई दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। तो एक एडवांटेज रहता है तो दूसरे डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे परमानेंटली खुशियां ही खुशियां फैल रखी हैं। थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स होते ही होते हैं। एंड इंडिया, यू नो गाइज, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं एंड बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमने अपने हिस्ट्री के अंदर देखे भी हैं। बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस and we can also evolve mechanism to negotiate the differences। हाँ, हम पूरी तरीके से ये झगड़े मसले और दिक्कतों को खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका सुझाव, इसका सल्यूशन जरूर निकाल सकते हैं, है ना। जैसे यार देखा जाए तो पता नहीं यार, कोई एग्जाम्पल मेरे अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, बट काइंड ऑफ लाइक बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं मैगी खाना बंद नहीं कर सकती। मैं बाहर का खाना मुझे बहुत पसंद है, पूरी तरीके से बंद कर दूंगी तो यार मेरा खुद का मूड काफी डाउन रहेगा, मुझे अच्छा फील नहीं होगा। मैं आपको अपने आप को एक चीज से परहेज रखूंगी ना, तो मेरा खुद का मन, मतलब खुद की हेल्थ इशू मेरी डिटोरिएट कर जाएगी, मैं नहीं खाऊंगी तो भी। तो यार व्हाट आई कैन डू इज, मैं खाना तो बंद नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक सिंपल सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, दैट उसका जो क्वांटिटी है वो मैं थोड़ा कम कर दूंगी। हफ्ते में 5 बार खा रही हूँ तो उसके बदले में 1 महीने में 1 बार खा लूंगी। इस तरीके से यार एक सोल्यूशन निकल सकता है, ठीक है। सो यार कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करने की, यानी कि उसको खत्म करने की, बाकी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करने की, और एक मैकेनिज्म, एक नेगोशिएशन
कुछ ऐसा निकाल सकते हैं, कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे वो दिक्कतें ना हो। फॉर एग्जाम्पल गाइज, हमारे भारत के अंदर आप जानते हैं बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स है, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। सो इनमें कभी भी तनाव वृत्ति ना आए और कोई भी इनमें मसला ना हो, कोई लड़ाई ना हो, इसके लिए भारत ने कभी कोई ऑफिशियलिज्म रखा ही नहीं, यानी कि कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है भारत की, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं प्रमोट करता है भारत। कोई भी सरकार, भारत की कोई भी सरकार किसी ऑफिशियल रिलीजन के पीछे नहीं भागती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, श्री नरेंद्र मोदी जी अभी के प्राइम मिनिस्टर है, या बहुत सारे आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं उन पे ज्यादा बोलती हूँ। तो श्री नरेंद्र मोदी जी यार अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड यू कैन सी ही इज अ गुजराती टू, गुजरात से बिलोंग करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि यार वो पूरे कंट्री को छोड़ के सिर्फ गुजरात में ही डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो हर एक कंट्री के हर एक मजहब के सिटीजन से प्यार करते हैं और उनके लिए अपनी पूरी ड्यूटी करते हैं, ठीक है। सो ऐसा ही होना चाहिए गाइस कि मेरा मजहब हिंदू है तो क्या मैं एज बीइंग अ टीचर मैं सिर्फ हिंदू बच्चों को पढ़ाऊंगी? नहीं ना। सो ये इंडिया ने बहुत अच्छी चीजें, ये भी एक सोल्यूशन की तरह है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ना रखना, ऑफिशियल रिलीजन ना रखना, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सोल्यूशन। आपने कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका के अंदर यार ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हला कर दी है, और पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम कर दिया है। तो वहाँ पे बाकी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स रहते होंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स रहते होंगे, हाँ सरकार की आंखों में वो ग्रुप्स आए ही नहीं, लेकिन उनका अस्तित्व तो है वहाँ पे, तो उनको बुरा नहीं लगेगा, उनको कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं वो भाई, क्यों हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं दिया ऑफिशियल दर्जा? वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, वो मोर्चे निकाल सकते हैं, धरने कर सकते हैं, स्लोगन्स निकाल सकते हैं, स्ट्रगल्स कर सकते हैं कि यार हमारी लैंग्वेज रखो, हमारी लैंग्वेज तो यार उसके चांस ना आए, वो कभी ऐसा टेंशन ना आए, तो उसके लिए पहले से आप सोल्यूशन निकाल के रख लो। डेमोक्रेसी में यही होना चाहिए। सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। यस, समटाइम्स क्या होता है, हमारी आंखों के सामने भाई जितना हमको दूर दूर तक अगर हमको हिंदू दिख रहा है, तो डजंट मीन कि पूरे के पूरे कंट्री में हिंदूज ही भरे हुए हैं, ठीक है। इनफैक्ट हिंदूज इंडिया में सिर्फ 40% है, बाकी भी तो रिलीजियंस है, ठीक है। हिंदूज आर मेजॉरिटी ग्रुप, लेकिन बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स का भी एक अस्तित्व रहता है। दे स्टिल आर इन द कंट्री, ठीक है। बिल्कुल वैसी ही बात है गाइस कि एक थाली के अंदर भले अब कितना भी सारा चावल ले लो, रोटी ले लो, दाल ले लो, सब्जी ले लो, अचार आपको इतना सा मिलेगा, अचार इतना सा मिलता है, लेकिन उसका अस्तित्व रहता है ना। अचार चाहे कितना भी हो, कम हो ज्यादा, उसका अस्तित्व तो है ना वहां पे, इट इज देयर, है ना। तो यार वही बात है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से होते हैं कि मेजॉरिटी ग्रुप्स को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ज्यादा उनके पास वो ज्यादा नंबर में है, और माइनॉरिटी ग्रुप्स को कभी कभी दबा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, पहले के वक्त पे वर्ना सिस्टम चलता था गाइज, वी आर नोन टू दिस सिस्टम, जहाँ पे दलित्स अनटचेबल माना जाते थे, लाइक जिनको अछूत बोला जाता था, अति शूद्र। तो यार उन लोगों को दे वेर माइनॉरिटी ग्रुप्स, यानी कि छोटे छोटे तबके के ग्रुप थे वो, उनमें ज्यादा लोग नहीं थे, बट स्टिल उनका कुछ तो अस्तित्व था ना। उनको दबाया जाता था, उनको नीचे करा जाता था, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यार मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। यार अगर मैं एक मेजॉरिटी ग्रुप से आती हूँ, डजेंट मीन कि मेरे पास बहुत सारी पावर आ गई तो मैं उसको मिसयूज ही करूं। मैं एक काम और कर सकती हूँ कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनको भी साथ लेके चलती हूँ, वो मेरे साथ मिल जाएंगे तो मैं और बड़ी हो जाऊंगी ना, है ना। मेरे ग्रुप और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वाई उनको डिप्रेस सप्रेस करना है, डोमिनेट करना है? उनको लेके चलते हैं ना साथ में उनको एकदम गले वेले मिला के चलते हैं। बिल्कुल वैसी बात है, ठीक है। मतलब 2 से 3 बच्चे जब अकेले ऐसे खेल रहे होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ बच्चे एक साथ ग्रुप बना के खेल रहे होते हैं, उन 2 से 1 बच्चे को भी आप साथ ले लोगे तो 12 का 15 हो जाओगे, तो और मजा आएगा। बिल्कुल वैसी बात है। सो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ काम करके मतलब साथ साथ रहना चाहिए, ठीक है। यार सिर्फ सरकार ही थोड़ी ना करती रहेगी, सरकार ही एक देश को थोड़ी ना चलाती रहती है, उसके लोग भी चलाते हैं उसके देश को। हमारा भारत सरकार से नहीं, लोगों से चलता है, ठीक है। अगर लोग चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अगर लोग ठान ले कि लिटरेट बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। लोगों से ही देश बनता है ना।
ऐसे थोड़ा ना सरकार से देश थोड़ा ना बनता है, लोगों से देश बनता है। सो यार ऑब्वियस सी बात है कि इसकी अगर जो मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ये लोग अगर ऐसा आइडियलिज्म रखेंगे ना कि यार हम सब एक एक साथ चलते हैं, टुगेदरनेस दिखाते हैं, नॉट लाइक अरे तू ये है मैं वो हूँ, तू तो कम है मैं ज्यादा हूँ, ये वाला थीम रखोगे तो कहीं से कुछ नहीं होने वाला, सत्यानाश हो जाएगा देश का। तो डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ। तो गाइज वही है कि अगर एक बंदा यहाँ पे है, ठीक है, और हम यहाँ पे ग्रुप बना के खेल रहे हैं, सो वाई उस बंदे को दूर भेजना, टेक हिम इन, है ना, उसको एक साथ ले लो तो तुम और बड़ा बन जाओगे। हमें माइनॉरिटी ग्रुप्स को मेजॉरिटी ग्रुप्स में मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। माइनॉरिटी ग्रुप नाम का शब्द ही नहीं होना चाहिए। इंडिया में जितने भी लोग हैं सब एकत्रित होकर पूरा एक बड़ा ग्रुप बना के क्यों नहीं चल सकते हैं? वाई देयर आर माइनॉरिटी ग्रुप्स? उन्हें भी अपने ग्रुप में मेजॉरिटी वाले क्यों नहीं ले लेते हैं? दिस इज द मेन क्वेश्चन। सो इसके बाद आएगा गाइस डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ दिस सिटीजन, एंड इस टॉपिक में हमने यही पढ़ा गाइस कि डेमोक्रेसी के अंदर हम जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, सो हम पे भी बहुत डिपेंड करता है यार कि सोशल डाइवर्सिटीज का, कॉन्फ्लिक्ट इन सब का और बढ़ाना है या कम करना है। ठीक है, हमारा सोच, हमारा जो मानसिकता है, अगर वही बहुत नीचे डाउन डाउन टाइप रहेगा तो देश भी खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं करना चाहिए, बल्कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ एक साथ मिल जाना चाहिए, तो नो माइनॉरिटी नथिंग कुछ रहेगा, बड़ी ग्रुप बन जाएगा। सो ठीक है, तो समझ रहे हो भाई, बात की गहराई को समझो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दूसरी वीडियो में मिलते हैं। दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो येट इम्पॉर्टेंट, जैसे अचार थोड़ा सा होता है येट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, एंड दूसरी वीडियो में हम लोग जल्दी से मिलते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।